नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टूडियो में। एनवी भर्ती 2020 के लिए टेस्ट नंबर 12 है, जीएस का है। आज लेट हो गया है वीडियो इसलिए कि ताकि दो वीडियो एक साथ तैयार किया जा रहा था एकदम। इसके बाद सुबह कल आपको रीजनिंग का मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस किए रहिए। पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो बस जो पश्चिमी घाट है उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट को। यदि हम लोग ये बनाए, देखिए नीचे वाला ये हिस्सा है, यदि मैं बना दूं, देखिए छोटा सा टूटा फूटा रूप, यदि ऐसे, तो इसके जो ये पश्चिमी घाट है, इसके जो ये वाला हिस्सा है, इसे कोंकण क्षेत्र के नाम जाना जाता है, कोंकण तट के नाम जाना जाता है, ठीक है। चलिए, और बाकी ये जो है ये मालाबार तट है, ये नीचे वाला हिस्से को जाना जाता है, और उत्तरी सरकार तट उड़ीसा तट को जाना जाता है, कोरोमंडल तट पूर्वी तट को जाना जाता है उसके नाम से। दूसरा है कि वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं ह्यूमन कोड कहते हैं। नेक्स्ट है समाचार के पत्र जो केसरी का संपादन किसने किया था, तो इसको कहते हैं बीजी तिलक ने किया था। नेक्स्ट है दांड की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से किया था, तो महात्मा गांधी ने कहाँ से किया था, साबरमती आश्रम से किया था। नेक्स्ट है अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे, तो अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा आंसर। क्या, देखिए गुरु हरगोविंद थे। नेक्स्ट है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो 6 का नंबर 1 हो जाएगा, वास्को डी गामा। नेक्स्ट है भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई, कहाँ खोली गई थी पहली जो भारत की पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी, तो हो जाएगा 7 नंबर का 20 सूरत में खोली गई थी। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी में क्रांति किस स्थान से संबंधित रही हैं, तो उनका स्थान किस स्थान से संबंध है उनका, लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा है, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है, तो बता दीजिए। आपका 9 नंबर का हो जाएगा चंपारण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गीत गोविंद किसकी कृति है, किसकी रचना है गीत गोविंद, तो यहाँ पर हो जाएगा जयदेव की रचना है। किसकी, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। ऑप्शन नंबर आगे चलते हैं। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1674 ईस्वी में हुआ था। कब, 1674 ईस्वी में हुआ था। 12 नंबर है कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, तो शुक्र, या इसको बहन भी कहा जाता है, किसका, पृथ्वी का। नेक्स्ट है टुंड्रा है, टुंड्रा क्या है, टुंड्रा है आप लोगों का शीत मरुस्थल को क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल के नाम जाना जाता है, निचली परत को क्षोभ मंडल के नाम जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जो पठार की बात करें तो लद्दाख का पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। अभी पीछे कल या परसों वाले वीडियो में जो लोग देखे हैं डेली, उन लोगों को पता होगा कि क्या है, गोदावरी है। आगे है मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है, तो मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपका 17 का हो जाएगा, सी सिंधु घाटी सभ्यता से। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था, किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था, तो 18 नंबर का हो जाएगा बी, जैनियों के द्वारा। पनामा नहर किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, 19 का हो जाएगा डी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के जल को जोड़ती है पनामा नहर, ठीक है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट के संबंधित नहीं है, तो ये जान लीजिए कौन सा है, तो यहाँ पर जाएगा तुतिकोरिन जो है पश्चिमी नहीं है, पूर्वी घाट से संबंधित करता है, ठीक है। यह न्यासोवा गोवा में पाया जाता है, न्यासोवा आपका है गोवा में, ये भी है, मारमा गोवा भी यहीं पे है, कोच्चि जो है आपका चेन्नई में। नेक्स्ट है केरल में, सॉरी केरल में कोच्चि। नेक्स्ट है कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, किस मानसून के कारण होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है, सामूहिक उपभोग का अर्थ सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा घरेलू खपत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम जाना जाता है, तो हो जाएगा एनएनपी और साधन लागत पर, क्या, एनएनपी माइनस साधन लागत पर। नेक्स्ट है भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत की बात करें 24 नंबर का हो जाएगा हम लोगों को बिक्री कर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा, किस वर्ष करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2022 में करेगा। इलायची कार्डेमम की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं,
कहाँ पे हैं, तो आपको हो जाएगा 26 का डी। ये भी मैं बता चुका हूँ। डेली जो वीडियो देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, आप लोग जरूर से जरूर डेली देखा करिए। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। यहाँ पर जाएगा 27 का डी। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है, तो मस्तिष्क जो है किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मेरुरज्जु। डैश राज्यसभा के पदेन सभापति तो हो गया रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ 28 नंबर का भी वही रिपीट हो गया था क्वेश्चन, मेरुरज्जु हो जाएगा। नेक्स्ट रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है ये बताना है, तो यह आनुवंशिक रोग है। ठीक है, आनुवंशिक। आगे चलते हैं। यदि चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत में आया था, ये बताना है, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 33। क्या ऑप्शन नंबर 33, 31 का क्या हो जाएगा 33। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 33 है के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। यह क्या संसद द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है, ये हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्या है, संपत्ति के अधिकार का वर्तमान परिस्थिति क्या है, तो क्या है परिस्थिति वर्तमान में, तो हम लोगों का वैधानिक है। क्या है, वैधानिक है। यह आपका जो मौलिक अधिकार के हटा दिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। क्या है नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य, 33 नंबर का हो जाएगा ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, तो कृत्रिम नहर कौन सी है आपकी, 34 नंबर का हो जाएगा डी स्वेज नहर। स्वेज नहर के खुलने से कितने किलोमीटर कम हो गया है यूरोप वासियों के लिए, तो वहाँ पर जाएगा 7000 किलोमीटर का दूरी कम हो गया है, जो कि घूमकर केप ऑफ गुड होप के हिसाब से आते थे, उन लोगों को 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ये याद रख रही है, PCS 2017 का क्वेश्चन था यह। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, 35 नंबर का हो जाएगा आंसर बी शक्ति पुंजों से तटस्थता। गुट निरपेक्षता से ये तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य बना, कब बना था, भारत जो है राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, सभी लोगों को पता होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिए, स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा। नेक्स्ट है स्पेशल ऑन द टाइगर पुस्तक लिखी गई थी, स्पेशल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हो जाएगा सैयद माउंट गोमरी, सैयद माउंट गोमरी। कल आप लोगों के लिए एक स्पेशल आ जाएगा वीडियो जो कि पूरे पुस्तकों से संबंधित रहेगा। ठीक है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो डैश में स्थित है को एक अधिकृत आव्रजन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया है, किसे, वीर सावरकर हवाई अड्डा। यहाँ पर हो जाएगा 41 नंबर का हो जाएगा सी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट है कि संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो हो जाएगा 42 नंबर का हो जाएगा चीन शामिल है, रूस शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या कहते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्सेक, आंसर सी। नेक्स्ट है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम की बात करें तो हो जाएगा 44 नंबर का बी पायरिडॉक्सिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पायरिडॉक्सिन।
गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियम का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? 45 नंबर का हो जाएगा न्यूटन। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। और जो लोग हैं इंटरेस्टेड वो लोग जरूर कमेंट करें कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक मैं बता दे रहा हूँ कि थर्ड जो है एक्शन रिएक्शन है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो है आपका वो थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। डीटीपी का विस्तार रूप है, डीटीपी का विस्तार रूप क्या हो जाएगा? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा आपका 46 नंबर का आंसर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो आपका हो जाएगा 47 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बेंजोइक अम्ल। क्या? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है कि संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? ध्यान दीजिए, तैयार हुआ था, न कि लागू हुआ था। तो 48 का हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में राजनीति शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीति शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत की जनता। जैसे कि आप लोग देखेंगे उद्देशिका में पहली लाइन लिखा रहता है कि हम भारत के लोग। क्या? हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता। अगला क्वेश्चन से है कि शिक्षा संघ शब्द किससे संबंधित है? किस सूची से संबंधित है शिक्षा शब्द? तो आपका है समवर्ती सूची से संबंधित है शिक्षा शब्द। ठीक, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र संघ दोनों के विषय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। तो रहा 50 क्वेश्चन, रैपिड फास्ट 50 क्वेश्चन। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, शेयर इंटू 100 करिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को इस चैनल से निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।